So I welcome you all on the second lecture of Unit 4 of course Fluid Mechanics MB 401. The name of the unit is Flow Through Pipes. So in first class what we have studied? The Reynolds experiment. हमने उस क्लास में देखा था कि what is laminar flow and what is turbulent flow, okay, and how to get which is laminar flow and which is turbulent flow with a simple experiment. हमने एक experiment देखा था और हमने ये पता लगाया था कि on the basis of that experiment how can we say that the flow is laminar or flow is turbulent. ठीक है, तो in a pipe flow we have come out with a number that is Reynolds number, a dimensionless number that is Reynolds number, which defines whether the flow is laminar flow, transition और turbulent flow. अगर रेनॉल्ड नंबर जिसका फॉर्मूला होता है रो वी डी बाय म्यू, अगर उसकी वैल्यू 2000 से नीचे आती है देन द फ्लो इज लैमिनार, 2000 से 4000 आती है देन द फ्लो इज इन ट्रांजिशन जोन, मतलब वो लैमिनार से टर्बुलेंट की तरफ बढ़ रहा है. एंड व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज मोर देन 4000 सॉरी, देन द फ्लो इज टर्बुलेंट. ओके, सो हमने रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट किस तरह से करते हैं उसका प्रोसीजर पूरा देखा था. नाउ in our second lecture what we are going to see the flow of viscous fluid through circular pipe. एक सर्कुलर पाइप लेगी, उसमें कोई एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है और अब यहाँ पे हमारा जो फ्लूइड है वो आइडियल नहीं है, वो रियल फ्लूइड है, तो हमको उसकी विस्कोसिटी म्यू कंसीडर करेंगे. ठीक है, अभी तक जो हमने स्टडी की थी उसमें क्या करते थे हम कि फ्लूइड को आइडियल मानते थे और जैसे ही हम फ्लूइड को आइडियल मानते थे क्या होता था, विस्कोसिटी जीरो हो जाती. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, विस्कोसिटी रहेगी और अगर विस्कोसिटी रहेगी तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस डेवलप होगा. ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या डिराइव करेंगे, क्या क्या चीजें निकालेंगे. एक फ्लूइड है जो विस्कस फ्लूइड है, वो सर्कुलर पाइप में फ्लो हो रहा है, तो हमको क्या क्या चीजें निकालना है, हमको निकालना है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन. जो वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन उसकी वेलोसिटी क्या क्या रहेगी. देन रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी. हमने ये देखा था कि जो फ्लूइड किसी सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में फ्लो हो रहा है तो सॉलिड बाउंड्री में उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और जैसे जैसे वो सॉलिड बाउंड्री से दूर जाते जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगी. ठीक है, तो पाइप में अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो पाइप में सॉलिड बाउंड्री क्या है, उसका सर्कमफेरेंस है पूरा का पूरा. तो जो भी फ्लूइड उस सर्कमफेरेंस से कांटेक्ट में रहेगा उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी और जैसे जैसे वो सर्कमफेरेंस से दूर आते जाएगा, मतलब कि सेंटर की तरफ अप्रोच करेगा पाइप के सेंटर में, तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगी. और एक क्रॉस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. फिर मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो निकालेंगे. मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ रहेगी, सेंटर में, और एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल फ्लूइड की एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हर एक लेयर में क्या है, वेलोसिटी अलग अलग है. ठीक, तो हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है और उनका रेशियो निकालना है. फिर हमने फ्लूइड को क्या कंसीडर कर रहे हैं, विस्कस फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं, तो वहां पे शियर स्ट्रेस डेवलप होगा. तो शियर स्ट्रेस भी अलग अलग होगा, जो पाइप के पास रहेगा वहां पे शियर स्ट्रेस अलग होगा, सेंटर में शियर स्ट्रेस अलग होगा, तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. और फिर जब फ्लो एक पाइप में फ्लो कर रहा है, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप में, तो देयर हैज टू बी अ ड्रॉप ऑफ प्रेशर ड्रॉप होगा. तो उस पाइप प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू निकालेंगे हम फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ पाइप. ठीक है, तो कल हमने इसको थोड़ा सा स्टार्ट किया था. आगे देखते हैं अपन. हमने एक ये पाइप कंसीडर किया है, सर्कुलर पाइप. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इसका साइड व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है और ये वाला इसका साइड व्यू है. जो ए है वो उसका फ्रंट व्यू है, तो हमको एक रेक्टेंगल शेप दिखेगा. डी जो है उसका साइड व्यू है, तो हमको एक सर्कुलर शेप दिखेगा. ठीक है, इस पाइप का रेडियस हमने लिया है कैपिटल आर. अब इस पाइप में हम एक फ्लूइड एलिमेंट ले रहे हैं जिसकी हम स्टडी करेंगे और फिर जब उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो पूरा का पूरा फ्लूइड के लिए, पूरा पाइप के लिए एप्लीकेबल होगा. तो हमने एक फ्लूइड का एलिमेंट लिया जिसका शेप क्या है, वो भी सर्कुलर शेप है, पाइप जैसा ही वो सर्कुलर शेप है, लेकिन उसका जो रेडियस है वो स्मॉल आ रहा है. ठीक, और जब हम उसको सामने से देखेंगे, फ्रंट व्यू से देखेंगे, तो हमको क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा वो फ्लूइड एलिमेंट भी. तो हमने उस रेक्टेंगुलर शेप को नाम दे दिया ए बी सी डी. ठीक है, अब फ्लूइड कहां से कहां फ्लो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है. इस एलिमेंट का साइड व्यू जो है हमको एक छोटा सर्कल दिखेगा और उसका जो फ्लूइड एलिमेंट का थिकनेस है उसको हमने डी आर ले लिया. जो इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर है उसको हमने, दोनों के डिफरेंस को हमने डी आर ले लिया. ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे. एक जो फ्लूइड है जो कि आर रेडियस की पाइप में फ्लो कर रहा है,
तो हमने एक फ्लूइड एलिमेंट लिया जिसका रेडियस है स्मॉल आर है, जिसकी थिकनेस डी आर है और जिसकी लेंथ कितनी है डेल्टा एक्स है, इसकी लेंथ कितनी है डेल्टा एक्स। तो हमको फ्लूइड एलिमेंट का पूरा डायमेंशन पता लग गया। अब हम पहले क्या करेंगे, उस फ्लूइड एलिमेंट को स्टडी करेंगे, उस फ्लूइड एलिमेंट की स्टडी करेंगे, और उस फ्लूइड एलिमेंट की स्टडी करने के बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको बाकी चीजें पता लग जाएगी। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस फ्लूइड एलिमेंट में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, कौन कौन से अलग अलग टाइप के फोर्सेस लगेंगे। तो जो पहला फोर्स लगेगा वो लगेगा प्रेशर फोर्स। देखिए अब एक फ्लूइड एलिमेंट है ए बी सी डी, हमको पता है जो प्रेशर फोर्स होता है वो हमेशा कंप्रेसिव फोर्स होता है, ठीक। तो जो ए बी में जो प्रेशर लगेगा ए बी वाले फेज में और जो सी डी वाले फेज में प्रेशर लगेगा वो दोनों डिफरेंस होगा, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर विल चेंज, प्रेशर में चेंजेस आता है। तो हमने जो ए बी फेज में प्रेशर लग रहा है उसको पी ले लिया, तो प्रेशर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया। तो हमने पाई आर स्क्वायर, इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका रेडियस आर है स्मॉल आर, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ए बी में जो प्रेशर फोर्स लग रहा है, ए बी वाले फेज में जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो हो गया पी इंटू पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली सी डी वाले में भी प्रेशर फोर्स लगेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, बिकॉज प्रेशर इज अ कंप्रेसिव फोर्स। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, along the flow के direction में pressure will change, तो pressure will be depending upon the rate of change of pressure with respect to x into the length of the element. So pressure at CD will be, pressure CD phase में pressure क्या होगा, P plus del P by del x into dx, P plus del P by del x into dx। तो ये pressure हो गया, और एरिया तो सेम रहेगा एलिमेंट का, तो पाई आर स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो दो फोर्स हमको पता लग गए, प्रेशर फोर्स एट ए बी that is P into pi r square, second pressure force at phase CD, CD में क्या होगा P plus del P by del x into delta x into pi r square, ठीक। तीसरा फोर्स क्या लगेगा, जब फ्लूइड एलिमेंट आगे की तरफ बढ़ रहा है तो जो उसके बाजू में जो एलिमेंट है, जो उसको सराउंड किए हैं एलिमेंट, वो भी फ्लूइड के ही एलिमेंट है, वो उसको आगे बढ़ने से रोकेंगे बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स, तो वो उसमें शियर स्ट्रेस लगाएंगे। तो शियर स्ट्रेस लगाने के बाद कारण वो फोर्स, जो फ्लूइड एलिमेंट आगे की तरफ बढ़ रहा है वो उस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज बिकॉज ऑफ शियर स्ट्रेस, तो उसको हम बोलेंगे शियर फोर्स। शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, शियर स्ट्रेस इनटू जिस एरिया में वो फोर्स लग रहा है, तो वो एरिया कौन सा है जिसमें फोर्स लग रहा है, शियर स्ट्रेस हमारा टाउ हो गया, ठीक। हमने कंसीडर कर लिया कि जो शियर स्ट्रेस है वो टाउ है, टाउ लग रहा है उस फ्लूइड के एलिमेंट में। अब वो एरिया क्या होगा, एरिया होगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, उस फ्लूइड एलिमेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि उसके के पूरे आउटर सरकमफेरेंस में अलोंग द लेंथ डेल्टा एक्स वो फोर्स लग रहा है। तो जब फ्लूइड आगे की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ एक शियर फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, शियर स्ट्रेस इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसको हम देंगे शियर फोर्स दैट इज टाउ इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या होगा 2 पाई आर, उस फ्लूइड एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन का सरकमफेरेंस इनटू उसकी लेंथ डेल्टा एक्स। तो जब हम 2 पाई आर इनटू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, और वही रहेगा जहां पे शियर स्ट्रेस लग रहा है। तो ये तीन टाइप के फोर्स लग रहे हैं उस फ्लूइड एलिमेंट में जब वो फ्लूइड एलिमेंट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, जो पहला फोर्स था P इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था, जो दूसरा फोर्स था P प्लस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और जो शियर फोर्स है फ्लूइड एलिमेंट में वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए एरो से दिख रहा होगा आपको, इसका डायरेक्शन अपोजिट एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमको तीन टाइप के फोर्स मिल गए, P इंटू पाई आर स्क्वायर, P प्लस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स पाई आर स्क्वायर, और टाउ इंटू 2 पाई आर डी एक्स डेल्टा एक्स, ठीक। अब हमको हम ये देख हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कि इस फ्लूइड एलिमेंट में शियर स्ट्रेस का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कहाँ पे शियर स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, कहाँ पे कम रहेगा, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, जो उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो फ्लूइड एलिमेंट है उसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, और जब किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है मतलब उसमें नेट फोर्स क्या है, जीरो है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसमें नेट फोर्स जो लग रहा है वो जीरो है। तो जब फोर्स जीरो लग रहा है तो जो नेट फोर्स जीरो हो गया, तो तीन जो फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं हम उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। देखिए
P इंटू पाई आर स्क्वायर लेफ्ट टू राइट लग रहा है, P प्लस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर राइट टू लेफ्ट लग रहा है, माइनस टाउ इंटू टू पाई आर इंटू डी एक्स अगेन राइट टू लेफ्ट लग रहा है। तो ये दोनों में माइनस साइन आ जाएगा और P इंटू पाई आर स्क्वायर में प्लस साइन आएगा, इक्वल टू जीरो रखेंगे क्योंकि इसमें नेट फोर्स जीरो लग रहा है, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ दिस एलिमेंट इज कांस्टेंट, हेंस एक्सीलरेशन इज जीरो। इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सीलरेशन हो नहीं रहा है। ठीक, अब इस ब्रैकेट को, सेकंड वाले के ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो माइनस साइन है उसके साथ आ जाएगा P इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये P इंटू पाई आर स्क्वायर और ये वाला P इंटू पाई आर स्क्वायर दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसल्ड आउट करेगा। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स पाई आर स्क्वायर, सेकंड टर्म इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा, माइनस टाउ इंटू टू पाई आर डेल्टा एक्स। अब इस इक्वेशन में देखिए डेल्टा एक्स यहाँ से कॉमन निकल के वेनिश हो सकता है, पाई यहाँ से कॉमन निकल के राइट हैंड साइड में जाके गायब हो सकता है, और ये जो एक आर है, आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है, तो यहाँ से आर कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे सिर्फ इस एक ही आर बचेगा। तो हमारे पास जितने भी चीजें कॉमन निकल रही थी हमने उसको निकाल के जो आया हमारे पास क्या आया, माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा एक्स इंटू आर, एक ही आर बचेगा बस, बाकी डेल्टा एक्स पाई और एक आर बाहर जा चुका है, और ये वाले टर्म में हमारे पास टाउ बचेगा और टू बचेगा क्योंकि पाई आर डेल्टा एक्स कॉमन निकल के बाहर जा चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज करेंगे टाउ को एक तरफ रखेंगे और बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ रखेंगे, तो हमको आया टाउ इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर बाई। ठीक, अब देखिए ये टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट पे। ये वाला जो टर्म है इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, क्योंकि डेल पी बाय डेल एक्स क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे फ्लूइड हमारा एलिमेंट आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसमें प्रेशर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके प्रेशर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, नेट फोर्स अगर जीरो है तो जो ये डेल पी बाय डेल एक्स है इट विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये जो डेल्टा पी बाय डेल्टा एक्स है ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो जो ये टाउ है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कि ये फ्लूइड एलिमेंट का कितना रेडियस है। जैसे जैसे स्मॉल आर की वैल्यू चेंज होते जाएगी टाउ भी हमारा चेंज होते जाएगा। ठीक, टाउ भी हमारा चेंज होते जाएगा। अब इस इक्वेशन 1 से देखिए क्या है, टाउ आर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आर को जीरो रख दिया, इस स्मॉल आर की वैल्यू जीरो रख दिया। जैसे ही मैंने स्मॉल आर की वैल्यू जीरो रखा, मतलब क्या है कि मैं इस सेंटर लाइन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आर जीरो कहाँ पे होगा, पाइप के एकदम सेंटर में ही जो स्मॉल आर है वो जीरो होगा। तो जब मैंने स्मॉल आर की वैल्यू जीरो रखा तो मेरा टाउ कितना हो गया बताओ, जब मैंने स्मॉल आर की वैल्यू जीरो रखा तो टाउ कितना हो गया इस इक्वेशन में, जब मैंने इस स्मॉल आर की वैल्यू जीरो रखा तो टाउ भी क्या हो गया, जीरो हो गया, टाउ की भी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक, तो ये समझ में आया मुझे कि जब मैं सेंटर में बात कर रहा हूँ, सेंटर लाइन की बात कर रहा हूँ, जब मैं सेंटर में देख रहा हूँ तो जो मेरा टाउ है वो जीरो है, मतलब जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस पाइप में और एकदम सेंटर की बात करूँ तो सेंटर वाले जो फ्लूइड का जो पाइप लाइन है, जो एलिमेंट है फ्लूइड का एलिमेंट जो सेंटर में मूव कर रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं आ रहा है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगा, जब ये स्मॉल आर की जगह में मैं कैपिटल आर रखूं, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू ये कैपिटल आर ही है पाइप का जो रेडियस है, और वो कैपिटल आर मतलब पाइप की वॉल पे। सबसे ज्यादा शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगा, पाइप की वॉल नहीं होगा, क्योंकि पाइप की वॉल जो है वो स्टेशनरी है, फ्लूइड को सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वही प्रोवाइड करेगी। तो मैक्सिमम शियर रेजिस्टेंस कहाँ होगा, जब इस स्मॉल आर की जगह में मैं कैपिटल आर रखूं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पाइप की वॉल में होगा, मिनिमम शियर स्ट्रेस सेंटर में होगा। तो हमको अगर मैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाना चाहूं तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व क्या होगा, ये होगा, ये वाला। ठीक, सेंटर में, सेंटर लाइन में जीरो है, और जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जाते जा रहा हूँ पाइप के वॉल के पास, पाइप के वॉल के पास जाते जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, शियर स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, शियर स्ट्रेस क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ते जा रही है। और ये दोनों के बीच आपस में क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसलिए मैंने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँ पे मिला, मुझे इतना मिला, इतनी वैल्यू मिली, मिनिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो मिली, तो मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा।
और मुझे ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। ठीक है, तो यही निकालना था हमको इसमें। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब हम निकालेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, कि उसी प्रकार जैसे शियर स्ट्रेस में क्या चेंजेस आ रहा है क्रॉस सेक्शन में, जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो एक क्रॉस सेक्शन में सेंटर से लेके पाइप के वॉल तक शियर स्ट्रेस में क्या चेंजेस आ रहा है, उसी प्रकार हम देखेंगे कि वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रहा है। जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप में और हम एक क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो सेंटर से लेके वॉल तक फ्लूइड की वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक, तो हमको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा जैसे हमने शियर स्ट्रेस निकाला। तो न्यूटन लॉ के हिसाब से हमको पता है टाउ इज इक्वल टू होता है म्यू डी यू बाई डी वाई, जिसको हमने यूनिट 1 में पढ़ा था। टाउ क्या होता है, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। अब ये म्यू तो पता है हमको विस्कोसिटी होती है फ्लूइड की, यू पता है, डी यू पता है हमको डिफरेंस इन वेलोसिटी होती है, डी वाई क्या होता है, डी वाई होता है कि फ्लूइड की लेयर का डिस्टेंस एक सॉलिड बाउंड्री से, एक बाउंड्री ऐसी जिससे हमको शियर स्ट्रेस निकालना है। तो डी वाई क्या है, डी वाई इज मेजर्ड फ्रॉम द पाइप वॉल। जो डी वाई है उसको हमको पाइप वॉल से मेजर करना पड़ेगा, पाइप के वॉल से, हम उसको सेंटर से मेजर नहीं कर सकते। तो जब हम उसको पाइप से मेजर करेंगे तो अगर मैंने एज्यूम किया कि जो ए डी है, ए डी वाला जो लेयर है, ये आउटर लेयर है जो हमारा एलिमेंट अंडर स्टडी, उसकी डिस्टेंस पाइप के वॉल से वाई है, स्मॉल वाई। ठीक, जो हमारा एलिमेंट है ए बी सी डी, जो एलिमेंट लिया है जो कि सर्कुलर शेप का है, उसके पूरे सरकमफेरेंस की डिस्टेंस पाइप के सरकमफेरेंस से स्मॉल वाई है। ठीक, मतलब कौन सा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन, देखते हैं अपन। हम बात कर रहे हैं यहां से लेके ये वाले डिस्टेंस की। समझ में आया आप लोगों को, आ रहा है समझ में, कुछ बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हमने ले लिया y। तो y की वैल्यू इस कैपिटल और इस स्मॉल r के टर्म में क्या होगी, दिस y विल बी इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। समझ में आया ये कैसे होगी, कैपिटल R पूरे पाइप का रेडियस, स्मॉल r इस फ्लूइड एलिमेंट का रेडियस, जब हम दोनों को माइनस करेंगे तब हमको मिल जाएगा पाइप वॉल से इस फ्लूइड एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, तो अब देखिए ये जो कैपिटल आर है ये एक कांस्टेंट है, पाइप का जो रेडियस है वो बार बार चेंज होगा नहीं, दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक, चेंज क्या होगा, ये स्मॉल आर चेंज होगा। जैसे जैसे हम स्मॉल आर को चेंज करते जाएंगे हमको अलग अलग पॉइंट पाइप के फ्लूइड में सेंटर से अलग अलग पॉइंट मिलते जाएगा। ठीक, तो ये जो स्मॉल आर है वो वेरिएबल है, और ये स्मॉल आर चेंज होगा तो ये y चेंज होगा। तो ये y किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल r पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कैपिटल R की वैल्यू तो सेम है। जैसे जैसे ये स्मॉल r बढ़ते जाएगा ये y कम होता जाएगा, और जैसे जैसे ये स्मॉल r कम होता जाएगा y बढ़ता जाएगा। r इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो जब हम इस यहाँ पे हमको क्या चाहिए, dy चाहिए, हमको y से मतलब नहीं, हमको dy से मतलब है। तो y को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो y को जैसे हम डिफरेंशिएट करें तो हमको dy मिल जाएगा। ये r एक कांस्टेंट है, तो इस r का डिफरेंशिएशन, कैपिटल R का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये स्मॉल r का डिफरेंशिएशन dr हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है। और यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन तो रहेगा ही क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी है। तो dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल माइनस स्मॉल dr, माइनस स्मॉल dr। ठीक है, अब इस dy की वैल्यू को माइनस dr को हमको इस इक्वेशन में हम उसको रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन चेंज हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू माइनस म्यू डी यू बाई डी आर। ये समझ में आया आप लोगों को, बताइए ये वाला इक्वेशन कैसे आ गया ना समझ में, सभी को समझ में आ रहा है ना? यस सर, dy का यस सर। ठीक है, तो ये टाउ आ गया हमारा माइनस म्यू डी यू बाई डी आर। ठीक, टाउ आ गया हमारा माइनस म्यू डी यू बाई डी आर। और इक्वेशन 1 में हमारा टाउ क्या आया था, इक्वेशन 1 में हमारा टाउ क्या आया था, हमारा टाउ आया था माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू। ये हमारा इक्वेशन 1 से आया था टाउ। और हमारा दूसरा टाउ आया न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, टाउ इज इक्वल टू माइनस म्यू डी यू बाई डी आर। ठीक, अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे
ये वाला जो टाउ आया और जो पिछला टाउ आया उन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस म्यू डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया हमने। उसके बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो वेलोसिटी वाले टर्म को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सब को हम दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी यू बाई डी आर हो जाएगा, म्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर, ये 2 को हमने म्यू के साथ रख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमको डी यू मिला है, लेकिन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमको यू की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि यहाँ पे डी आर है, डी आर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके राइट हैंड साइड में आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर तो क्या मिलेगा हमको, यू मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे आर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर बाई 2। बाकी सब तो कांस्टेंट है, देखिए 1/2 कांस्टेंट है, म्यू विस्कोसिटी होती है वो कांस्टेंट है, डेल पी बाई डेल एक्स हमने देख ही चुके हैं कि वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक, तो ये सब क्या है हमारा कांस्टेंट हो गया, आर का इंटीग्रेशन हो गया आर स्क्वायर बाई 2, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया दैट इज कैपिटल सी। हमारे पास क्या आ गया, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यू हो गया हमारा 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए हमको इस सी की भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, म्यू हमारा आ गया, ठीक, इन टर्म्स ऑफ आर, और एक हमारे पास एक कैपिटल सी आ गया दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमको ये यू निकालना है, क्या, ये सी की वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हमको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो बाउंड्री कंडीशन क्या है, देखिए बाउंड्री कंडीशन जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, व्हेन स्मॉल आर चेंजेस टू कैपिटल आर, तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट है, जो फ्लूइड का एलिमेंट है, वो कितना बड़ा हो जाएगा, जितना बड़ा पाइप है, जितना डायमीटर पाइप का है उतना ही डायमीटर हो जाएगा फ्लूइड के एलिमेंट का। मतलब जो फ्लूइड का एलिमेंट है, अब कौन से एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने स्मॉल आर को कैपिटल आर रखा, जो फ्लूइड का पार्टिकल पूरे के पूरे पाइप के साथ चिपक के चल रहा है, पाइप के साथ चिपक के चल रहा है, उस फ्लूइड के एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, हमको पता है, जो एलिमेंट वहां पे चिपक के चल रहा है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि पाइप की भी वेलोसिटी क्या है, 0। पाइप की भी वेलोसिटी क्या है, 0। तो जो फ्लूइड एलिमेंट पाइप के साथ चिपका हुआ है, जो पाइप के साथ स्टिक है, उसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी 0। ठीक, तो पहली बाउंड्री कंडीशन में हमको क्या मिला, जब हम स्मॉल आर की जगह में कैपिटल आर को पुट करेंगे तो हमको जो यू हो जाएगा वो 0 मिल जाएगा। तो अब हम पुट करके देखते हैं। तो जैसे हमने यू की जगह में 0 रख दिया, स्मॉल आर की जगह में कैपिटल आर रख दिया, तो हमको सी की वैल्यू मिल गई। ये पूरा का पूरा टर्म राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो हमको सी की वैल्यू मिल गई -1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि हमने स्मॉल आर की जगह में कैपिटल आर रखा। ये समझ में आया हमने सी की वैल्यू कैसे निकाला। ठीक है, अब जैसे ही हमने सी की वैल्यू निकाला, इस सी की वैल्यू को ये वाले इक्वेशन में हम रख देंगे, ये वाले इक्वेशन में रख देंगे हम। सी की वैल्यू अब हमारे पास आ गई। तो जैसे ही हमने इसको इस इक्वेशन में रखा तो हमारा जो यू की वैल्यू आई वो आई, हमने यहाँ पे रख दिया सी की जगह में, तो हमारे यू की वैल्यू आई, ये जो इसको हमने माइनस साइन कॉमन निकाल के कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर दिया इसको। ठीक, तो जो हमारा u आ गया दैट इज इक्वल टू -1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पे जो u की वैल्यू आई -1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो एक कांस्टेंट टर्म है। ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट है। ये जो कैपिटल आर स्क्वायर है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि आर भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी, तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट है। बस वेरिएबल क्या है, स्मॉल आर। तो ये जो u है वो किसके साथ वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है स्मॉल आर स्क्वायर के। स्मॉल आर स्क्वायर के मतलब ये इक्वेशन क्या इसका होगा, अब स्ट्रेट लाइन का नहीं रह गया, ये इक्वेशन हो गया पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक, ये इक्वेशन हो गया पैराबोलिक इक्वेशन। तो वेलोसिटी जब फ्लूइड फ्लो करेगा पाइप में, तो वेलोसिटी
किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस, जो एलिमेंट का जो रेडियस है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। मतलब जो फ्लूइड का पार्टिकल है वो सेंटर से कितनी दूरी में है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। तो ये हमको एक पैराबोलिक इक्वेशन मिलेगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। और जब हम r को, अब देखिए इस इक्वेशन में, देखिए ये वाले इक्वेशन में ध्यान से देखिए, जब हम स्मॉल r को कैपिटल R रख देंगे, जब हम स्मॉल r की जगह में कैपिटल R रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हो ही रहा है। और u कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब जो फ्लूइड का पार्टिकल पाइप के साथ स्टिक है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, तो हमारा जो वेलोसिटी और जो मैक्सिमम कब होगी, जो फ्लूइड की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब इस स्मॉल r की वैल्यू 0 रहेगी। तो हमारा जो फ्लूइड का पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी जब फ्लूइड सेंटर में फ्लो कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी मिनिमम रहेगी, 0 रहेगी जब वो फ्लूइड वॉल के साथ चिपका हुआ है, दीवार के साथ चिपका हुआ है। ठीक है, तो u हो गया हमारा -1/4 म्यू डेल p बाय डेल f, p बाय डेल f r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक दिस। हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ये, दिस विल बी अवर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर में सबसे ज्यादा, वॉल के पास वेलोसिटी सबसे कम। ये जस्ट शियर स्ट्रेस का अपोजिट है। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में हमको स्ट्रेट लाइन मिली थी, यहाँ पे हमको पैराबोलिक इक्वेशन मिलेगा, पैराबोला मिलेगा, क्योंकि ये r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। शियर स्ट्रेस हमारा सिर्फ r पे डिपेंड करता था, इसलिए हमको एक स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, सेंटर में जहां पे स्मॉल r 0 रहेगा। मिनिमम वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, वॉल के पास जहां पे r, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होगी और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, तो आज भी ये हमारा डेरिवेशन पूरा नहीं हो पाया है, तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, आगे का अभी हमने शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, दो चीजें पढ़ ली हमने। ठीक, अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू मिनिमम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सॉरी, मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो पढ़ेंगे। और सेकंड क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है अलोंग द लेंथ कितना है। तो आप लोग कल की क्लास में जितना मैंने आज बताया है उतना पढ़ के आइए, ठीक है, तभी आप लोगों को आगे समझ में आएगा। ओके, तो आज की क्लास अपन यहीं पे बंद